आपने भरत तिवारी एनकाउंटर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस केस में एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर पुलिस और सरकार दोनों को ये पता था कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो उसे अस्पताल भेजना था। उसके शरीर में गोलियां कहां से आ गई? कहते हैं कि भरत जो था वो अपने गांव और आसपास के मुद्दे उठाता था। सड़क, बाढ़, बिजली ऐसी समस्याओं पर लगातार आवाज उठा रहा था, वीडियो बना रहा था और उसकी बात बहुत ऊपर तक पहुंच भी रहे थे। लोगों की परेशानियों को वो हल भी कर रहा था। लेकिन शायद वो ये बात भूल गया कि हमारे सिस्टम में सच बोलने वाले आदमी को अक्सर सबसे पहले चुप कराया जाता है। 17 जून की सुबह भरत ने अपनी पिस्तौल फेंककर खुद को सरेंडर कर दिया था, जो कि वीडियो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई और कुछ देर बाद भरत तिवारी की मौत हो गई। अब सवाल सिंपल एक है, क्या सच में आत्मरक्षा थी या सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है? भरत तिवारी 28 साल का बीएससी का छात्र था। उसकी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कहते हैं कि भगत सिंह से प्रेरित था, हिंदू राष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश तक पदयात्रा भी कर चुका था और गांव में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलना चाह रहा था। लेकिन परिवार और पुलिस दोनों ही कह रहे हैं कि भरत मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस का दावा है कि भरत ने टीम को देखते ही 8 से 10 राउंड फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस कहती है कि उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, लेकिन परिवार और गांव वालों का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भरत ने पिस्टल फेंक दी थी, हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया था। उसके बाद भी उस पर 4 से 5 गोलियां चलाई गई और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो सरेंडर कर रहा था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो अस्पताल भेजना था। अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो फिर जो शाहपुर थानेदार है उसके सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? और एनकाउंटर लास्ट ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, एक बात यहाँ जरूर साफ है, लोकतंत्र में पुलिस का काम गिरफ्तारी करना है, सजा देना अदालत का काम है। अगर कोई आदमी सिस्टम से नाराज है या मानसिक रूप से परेशान है तो उसे गोली से नहीं, कानून से संभाला जाना चाहिए। अंतिम सवाल यही है, भरत तिवारी का मामला सच में आत्मरक्षा था या सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी?